Dear students, today we will discuss the PAN formation. Peroxy एसिटाइल नाइट्रेट। तो आपने सुना होगा कि लाहौर जाएं तो जी वहाँ स्मॉग होती है तो आंखों में से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं बगैर रोए। तो असल में ये पैन जो है ना, यही आई इरिटेंट है। और अगर एक और चीज बन जाती है, गौर करिए, यहाँ पे अगर बेंजीन रिंग लग जाए ना इस जगह, फिर उसका नाम हो जाता है पर ऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट। ये 100 टाइम्स ज्यादा आई इरिटेंट हो जाएगा एज कंपेयर टू पेन। ये देख लें कि फोटोकेमिकल स्मोक में क्या कुछ होता जा रहा है। तो अब हम इसको डिटेल आउट करते हैं जल्दी जल्दी, फिर रिपीट कर लेते हैं। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट फार्म्ड इन फोटोकेमिकल स्मोक फ्रॉम। इसमें फोटोकेमिकल स्मोक जो बन रही होती है तो उसमें भी हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx चाहिए, मौजूद होने चाहिए, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने चाहिए और सनलाइट हो, और वो जो सारा ये कॉम्बिनेशन हो ना, ये हवा भी ना चल रही हो, रुकी हुई हो ना, तो फिर ये फोटोकेमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस को कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस, तो वो होना शुरू हो जाते हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है, स्टेप बाय स्टेप जरा गौर करें। सादा सा सिंपल। NO2 in the presence of sunlight decomposes into NO plus O, and O2 of atmosphere reacts with O atomic O to form O3. O3 means ozone. O3 कौन है? That is ozone. Ozone एक important, one of the important intermediate है। ये होगा तो आगे काम चलेगा। इंटरमीडिएट फाइनल रिजल्ट तक जाने के लिए जो दरमियान में कुछ स्टेप आ जाता है ना, उसको इंटरमीडिएट हम कहते हैं, और वो इंटरमीडिएट भी रिएक्टिव होता है। आगे चलते हैं। VOC वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑक्सीडेशन होनी है। हाइड्रोकार्बन अटैक जिसको हम कहते हैं, हाइड्रोकार्बन भी होती है ना हवा में। और आप देख लें जितने आप सॉल्वेंट यूज करते हैं ऑर्गेनिक मुख्तलिफ कामों के लिए, कंबस्शन के लिए इंजनों में, तो सारा थोड़ी कंबस्शन हो जाती है व्हीकल्स में। तो वो जो बच जाती है और सिलेंसर के थ्रू एग्जॉस्ट होता है, उसके थ्रू एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इसका मतलब वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, हमारे बनते रहते हैं और इकट्ठे होते रहते हैं। देखते हैं क्या हुआ। एसिटाल्डिहाइड बन गई। ये प्रोसेस होता रहा एक, उसमें एसिटाल्डिहाइड बन गई। एसिटाल्डिहाइड कौन है? CH3CH। और अगर आप जनरल चाहें तो फिर आप यहाँ R भी लगा सकते हैं। OH फ्री रेडिकल ने इसे एसिटाइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देना है। और आपको पता, फ्री रेडिकल रिएक्टिव चीजें होती हैं, और नंबर ऑफ, मोस्टली और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो रिएक्टिव भी होती हैं। और साथ क्या बन जाएगा? वाटर। कैसे बन जाएगा? ये वाला हो और ये OH H2O बन जाएगा। अभी ये जो इंटरमीडिएट है, ये भी फ्री रेडिकल है। ये क्या करेगा? O2 से रिएक्ट कर जाएगा। O2 तो हवा में 21% मौजूद है। और क्या बना? पर ऑक्सी एसिटाइल रेडिकल। ये देख लें, गौर करें। 1 ऑक्सीजन इज देयर, वो तो थी, ये पढ़िए। 2 ऑक्सीजन आर फर्दर एडेड, वो भी ऐड होगी फ्री रेडिकल के फॉर्म में। अब लास्ट स्टेप क्या हुआ? पैन फॉर्मेशन। ये क्या था? पर ऑक्सी एसिटाइल रेडिकल NO2 से रिएक्ट कर गए और पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हमारे पास बन गया। और अगर हम यहाँ पे R को शो कर दे जनरल, तो फिर इसाइल कहना शुरू कर देते हैं हम, परऑक्सी इसाइल। तो CH3 लगा हुआ है तो एसिटाइल, अदरवाइज R लगा हो, इसाइल जनरल हो गया। फिर ये हमारा पैन फॉर्मेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि एक सिंपल वे जो है, पहले वो देखें फिर साइकिल बाद में देखते हैं। तो सिंपल वे में हम चेक करते हैं कि किस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और जरा गौर करना है आपने, इस एरिया में आपने ज्यादा गौर करना, इस एरिया में गौर कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले NO2 in the presence of light decomposes to form atomic oxygen. Atomic oxygen reacts with O2 to form ozone. Important intermediate की बात हम वहां की है। फिर O2 decomposes in the presence of sunlight, 2 oxygen atoms. Oxygen in the presence of light change into free radical O.
ओजोन डिकम्पोजेज इन सनलाइट टू फॉर्म ओ फ्री रेडिकल एंड O2। इसका मतलब फ्री रेडिकल दो जगह से हमारे पास आ रहे हैं, और O फ्री रेडिकल रिएक्ट्स विद वाटर वेपर्स टू फॉर्म 2OH फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल हमारे पास बन गया। फ्री रेडिकल हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट कर गया, कौन से वाला? OH फ्री रेडिकल, और हमारे पास RCH2 फ्री रेडिकल बन गया। एक H यहां से लॉस हुआ, OH से जुड़ के वाटर बन गया। RCH ये जो बना था फ्री रेडिकल, O2 से रिएक्ट किया और ये हमारे पास बन गया, ये भी फ्री रेडिकल है। और फ्री रेडिकल का रिएक्शन NO से हुआ, एक ऑक्सीजन इसने इसको दे दी, ये NO2 बन जाएगा, और ये बना RCH2O फ्री रेडिकल। अब RCH2O फ्री रेडिकल O2 एल्डिहाइड बन गई, RCHO एल्डिहाइड। कीटोन्स भी बन सकती हैं, और यही हमारी रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगी, जो हाइड्रोकार्बन से प्रोडक्ट बना। और HO2 फ्री रेडिकल, जरा गौर करो, H2O नहीं है, HO2 फ्री रेडिकल। HO2 फ्री रेडिकल रिएक्ट्स विद NO टू फॉर्म NO2, ऑक्सीजन यहां से ले लिया, और OH फ्री रेडिकल, OH फ्री रेडिकल रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड टू फॉर्म इसाइल फ्री रेडिकल, RC डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल बन गए। इसाइल फ्री रेडिकल रिएक्ट्स विद O2 टू फॉर्म दिस वन। क्या था इसका नाम? हमने रखा था, हमने नाम रखा था परऑक्सी एसिटाइल रेडिकल। और कर लो, परऑक्सी एसिटाइल रेडिकल। अब ज़ाहिर है एसिटाइल नहीं होगा, इसाइल होगा, आर लगा हुआ। और फिर ये जो है परऑक्सी इसाइल रेडिकल जो है हमारे पास, अगर यहां मिथाइल हो जाए तो एसिटाइल रेडिकल हो जाएगा, NO2 से रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी? PAN। ये हमारे पास पर ऑक्सी इसाइल नाइट्रेट बन गया। अब आपने क्या करना है? R की जगह CH3 लगेगा तो एसिटाइल नाइट्रेट बन जाएगा। अब हम साइकिल की तरफ आते हैं, गौर करिए तवज्जो से। ये हमारे पास वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिसका कुछ प्रोसेस हुआ और एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड जो है उसको क्या हो गया है? उसको इस OH फ्री रेडिकल की मौजूदगी में वजह से जो इससे रिएक्ट किया, एक तो वाटर बन गया और एक बन गया हमारे पास एसिटाइल फ्री रेडिकल। अब गौर करो, एसिटाइल फ्री रेडिकल O2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? पर ऑक्सी एसिटाइल फ्री रेडिकल। ये NO2 से रिएक्ट करता है तो पैन बन जाता है, पैन की स्ट्रक्चर बना दी है। और अगर यहाँ पे R लगाओगे तो पर ऑक्सी इसाइल नाइट्रेट, लेकिन आपको CH3 लगाना चाहिए, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। यहाँ बेंजीन रिंग लगी हुई हो, फिनाइल रिंग जिसको हम कहते हैं, फिर हम क्या कहेंगे? फिर कहेंगे पर ऑक्सी बेंजाइल नाइट्रेट, और ये 100 टाइम मोर पोटेंट देन पैन एंड 200 टाइम स्ट्रॉन्गर देन फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड भी हमारा पॉल्यूटेंट है ना, फिर तो एटमॉस्फेयर में मौजूद होगा तो, और सफोकेशन का बायस बनता है अगर एक्सेस में हो जाए, एस्थमा का बायस बनता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में गड़बड़ करता है। अब यहाँ पे ये डिकम्पोज भी हो जाता है, ये वाला पैन, ये वाला डिकम्पोज होके NO2 और ये भी बन जाता है, फिर ये साइकिल चल पड़ेगा आगे। ये हमारा क्या था? परऑक्सी एसिटाइल रेडिकल। ये अपना एक ऑक्सीजन किसको दे देगा? NO को दे देगा, और NO ऑक्सीजन लेके NO2 बन जाएगी। NO2 लाइट में टूटेगी, ऑक्सीजन बन जाएगी, और NO आपको पता है एक ऑक्सीजन बन गई, एक NO भी बनेगा, और ऑक्सीजन O2 से रिएक्ट करके ओजोन बन जाएगा। यहां से हम आगे बढ़े तो फिर हमारे पास ये वाला फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। CH3 फ्री रेडिकल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म दिस फ्री रेडिकल। दिस फ्री रेडिकल प्रोवाइड ऑक्सीजन टू NO। NO को ऑक्सीजन दे देगा, जब NO को ऑक्सीजन देगा तो उसके नतीजे में क्या हो जाएगा? NO2, ये ऑक्सीजन दे, CH3O फ्री रेडिकल बच जाएगा, और NO लाइट में फिर एटॉमिक ऑक्सीजन O2 से रिएक्ट करके O3। अब यहां पहुंच गए हम, अगर गौर कीजिए, CH3O फ्री रेडिकल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चेंज इनटू OH2 फ्री रेडिकल, HO2 फ्री रेडिकल, HO2 फ्री रेडिकल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। एक और पोल्यूटेंट आ गया फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर। ये जो HO2 फ्री रेडिकल है,
ये अपना एक ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है NO को, एक ऑक्सीजन, ये बन जाता है NO2, फिर डिकम्पोज होता है एटॉमिक ऑक्सीजन O2 से रिएक्ट करता है O3। बाकी क्या बच गया? OH फ्री रेडिकल। तो ये OH फ्री रेडिकल का असल कमाल है। जो देख लो फिर, जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना था? एसिटाल्डिहाइड बना था, उसको अल्टीमेटली कहां कन्वर्ट कर देता है? पैन में, और फिर ये साइकिल दोबारा से चल सकता है। तो अगर ये कॉम्प्लिकेटेड साइकिल को अब गौर से अंडरस्टैंड करें फिर तो इसको एग्जाम में लिखना चाहिए, अदरवाइज आप सिंपल लिखें ये वाला, और खास तौर पे ये वाला एरिया, इतना इतना एरिया ये लिखें। और अगर ये भी आपको डिफिकल्ट लगे तो फिर मैंने ये बिल्कुल सिंपल चीजें लिख दी हैं, और उसमें आपका स्टेप नंबर 1 इनिशिएशन है ये वाला, स्टेप नंबर 2 वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडेशन है, और स्टेप नंबर 3 पर ऑक्सी रेडिकल फॉर्मेशन है, नजर आ रहा है, और फोर्थ वन है पैन फॉर्मेशन, जो फर्दर डिकम्पोज भी हो जाता है। तो इसको 3-4 बार आप रिपीटेडली देख लीजिएगा, फिर आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नोट करके कागज पे, तो फिर आप असेस कीजिएगा कि आपको इसका कितनी चीजें आ गई और कौन सी चीजें नहीं आई। यकीनन सारी आ जाएंगी, और टेक्स्ट बुक में कुछ खामियां हैं इसके साइकिल वगैरह में, तो वो फिर मैंने उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जरा समझ आ जाएगी। बाकी समझ आ जाएगी तो फिर बुक की जो एक साइकिल डायग्राम सी बनी हुई है मैकेनिज्म की, वो भी आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हैं और कौन सी बातें ठीक है। थैंक यू वेरी मच।